नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र के बाद चीज़ें स्टार्ट हुई थी थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र की, जिसमें 18 अगस्त से लगा के 25 अगस्त रात तकरीबन 12 बजे तक का समय दिया गया था ट्रांसफ़र के लिए। और आपको जैसे मैंने कई सारे अपडेट्स भी दिए हैं जिसमें बताया कि 20,000 अपने सेकंड ग्रेड टीचर्स और अपने सेकंड ग्रेड जो पीटीआईज वगैरह हैं उन्होंने आवेदन किया था। तो दोस्तों, अपने जो थर्ड ग्रेड में जो टोटल आवेदन आए हैं ट्रांसफ़र के लिए ऑल ओवर राजस्थान, वो है दोस्तों 85,000। जी हाँ दोस्तों, 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं जो शायद अपने घर से दूर हैं और वो अपने घर के पास ट्रांसफ़र जा रहे हैं या फिर किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र जा रहे हैं जहाँ से उनका आना जाना, उनका रहना करना सुविधाजनक हो। तो दोस्तों, लंबे समय से घर जाने का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। शाला दर्पण पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि तक राज्य भर से तकरीबन 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किए, यानी कि ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भरे। अब ये जो डेट थी मैंने आपको बताया 18 से लगा कि 25 तक की थी, तो 7 दिन का समय दिया था, उसमें तो खैर 3 दिन ही था। अब उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 33 जिलों में स्थानांतरण के लिए जो है आवेदन लिए गए थे 18 से 25 तक तकरीबन 7 दिन। इसके लिए आवेदन करने वालों में एक से दूसरे ज़िले में जाने वालों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपने ज़िले से बाहर नौकरी कर रहे हैं। अब ये तो सीधी सी बात है कि कोई अपने ज़िले में ही नौकरी कर रहा है, ज़िले के बाहर जाके क्यों करना चाहेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल होता नहीं है। अब वहीं ज़िले में रिक्त पदों की संख्या कम होने के कारण बाहरी ज़िलों से आने वाले बहुत से शिक्षकों को मन वांछित जगह पर पदस्थापन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे हज़ार, जैसे अभी 33 से 35,000 पदों पे रीट आ रही है 2021। अब इसमें फॉर्म 16 लाख भरे गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक पद पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप इससे समझ सकते हो कि इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ट्रांसफ़र के लिए भी एक एक पद के लिए 3-3 लोगों ने आवेदन किया है, 3-3 शिक्षकों ने आवेदन किया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी देखेंगे। अब देखिए, टोटल अगर फैक्ट की अगर हम बात करें, अगर आंकड़ों की बात करें, तो तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल सेकंड पुरुष जो हैं उन्होंने 1,058 आवेदन किया है। और थर्ड ग्रेड में जो अपने लेवल सेकंड 6ठी से 8वीं तक जो पढ़ाते हैं अपने बीए बीएड वाले या बीएससी बीएड वाले, उनके जो महिलाओं के जो आवेदन आए हैं वो 1,388 हैं। अब टोटल लेवल सेकंड के जो आवेदन आए हैं वो हो गए 2,446 आवेदन। अब लेवल फर्स्ट के टोटल अगर शिक्षकों की अगर हम बात करें तो वो आए हैं 2,181 आवेदन, पहली से 5वीं वाले, बीएसटीसी डीएलएड वाले। अब तृतीय श्रेणी की जो शारीरिक शिक्षक है, जो पीटीआई है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आप कह दीजिए, आप जो फिजिकल टीचर्स हैं, एक तरीके से शारीरिक शिक्षक अनुदेशक जिन्हें आप कह सकते हैं, तो पीटीआईज के जो आवेदन आए दोस्तों वो है 411। अब दोस्तों, जो टोटल ऑल ओवर अपने आवेदन हो गए हैं वो 85,000 हैं। अगर ये जो आप जो फैक्ट देख रहे हैं ये ज़िले की है, किस ज़िले की? श्री गंगानगर की। टोटल अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो दोस्तों वो है 85,000 संख्या। और उसमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र जा रहे हैं, न कि ज़िले से ज़िले में ट्रांसफ़र जा रहे हैं। अब देखिए कि आपको पता है थोड़ा सा नेतागिरी वाला भी रहता अपने, तो विधायकों के घर पे भी तांता लग गया है। अलग अलग जो एमएलएज हैं और जो थोड़े से विशेषकर कांग्रेस से जुड़े हुए जो नेता हैं उनके घर पे आना जाना हो रहा है, क्योंकि राजस्थान की सारी चीज़ें हैं और राजस्थान में सरकार अपने अशोक गहलोत जी की है, तो कांग्रेस के संबंध में जो भी कार्यकर्ता वगैरह हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। अब ऑनलाइन आवेदन के बाद दोस्तों ट्रांसफ़र आदेश कब तक जारी होंगे इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का इतना टफ नहीं था, इतने ज़्यादा आवेदन भी नहीं थे, 20 से 22,000 के लगभग थे। और ये उसके तकरीबन 4 से भी ज़्यादा, 4 से 5 गुना है। तो जाहिर सी बात है इसमें वो जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी जिसके बारे में बात चल रही थी, हालांकि इन्होंने अभी ऐसा कुछ बनाया नहीं है उसके लिए रूल्स वगैरह, बट अब शायद बनाए जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे आवेदन हैं। अब एक पद पे 3 लोग आना चाह रहे हैं, या तो किसी का ट्रांसफ़र मत करो, और सबका तो हो नहीं सकता, तो किस बेस पे करेंगे? क्या इसके लिए भी कोई मेरिट जारी करेंगे या कोई ऐसे कट ऑफ जारी करेंगे कि चलो जिनके अच्छे मार्क्स हैं या जो सीनियर है उसको ट्रांसफ़र करते हैं? तो ऐसा कुछ ना कुछ मापदंड तो रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक एक पद के लिए 3-3 आवेदन आए हैं। क्योंकि विशेषकर जो शहर के आसपास या किसी जो मेन केंद्र है, जो ब्लॉक है, उसके आसपास अगर कोई अपने स्कूल्स वगैरह हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है टीचर जाना चाहेंगे, विशेषकर जो अपने फीमेल टीचर्स हैं वो डेफिनेटली वहाँ जाना चाहेंगे। अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में सीमित संख्या में ही रिक्त सीटें आवंटित होने के कारण एक ही सीट पर पदस्थापन पाने के लिए सैकड़ों शिक्षकों ने आवेदन किया है। शहर मुख्यालय और आसपास के दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जहाँ तकरीबन प्रत्येक शिक्षक ने स्थानांतरण चाहा है।
तो ये भी एक तरीके से कंपटीशन हो गया। अब हालांकि जैसे अपने ज्वाइनिंग के टाइम जो थर्ड ग्रेड की या किसी भी तरह की आप ज्वाइनिंग ले लो, उसमें जो प्राथमिकता देते हैं कि सबसे पहले जो दिव्यांगजन है उनको प्राथमिकता देते हैं, फिर जो अपने महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे करते करते आखिर में जो फुल्ली फिट अभ्यर्थी है उसको थोड़ा दूर ही स्कूल दे देते हैं कि भाई तो जाके आ जाएंगे। तो वो चीज़ें भी थोड़ा इसमें ध्यान रखी शायद जा सकती है। अभी ऐसा कुछ मापदंड नहीं है, क्योंकि टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी होती, कोई शिक्षक स्थानांतरण नीति होती, तो उस बेस पे हम कह सकते थे कि हाँ एक पद पे अगर 3 आवेदन आए या 5 आए या एक से ज़्यादा 2 आवेदन आए हैं मिनिमम, तो उसके लिए ऐसे हम मापदंड के तहत उसको स्थानांतरण देंगे, ट्रांसफ़र देंगे। अब देखिए चेतन प्रकाश सैनी जो कि जिला उपाध्यक्ष है राजस्थान विशेष शिक्षक संघ के, वो क्या कह रहे हैं कि स्थानांतरण को लेकर अभी संशय की स्थिति है। काफ़ी सालों के बाद स्थानांतरण खुलने की वजह से तकरीबन प्रत्येक तीसरे अध्यापक, यानी कि 2-2.5 लाख आप मान लीजिए, और उसका प्रत्येक तीसरा यानी कि 80-85 हज़ार, तो उन्होंने आवेदन किए हैं। जबकि विशेष शिक्षा यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन के अपने होते हैं टीचर्स, आपको पता है रीट में भी स्पेशल एजुकेशन के पद होते हैं, तो स्पेशल एजुकेशन के जो अपने शिक्षक हैं वो हर दूसरे, यानी कि सपोज अगर 10 टीचर है तो 10 में से 5 ने आवेदन किया है स्थानांतरण के लिए। और अगर बात करें अपने नॉर्मल जो अपने शिक्षा है उसकी, तो 10 में से 3 से 4 आवेदन आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि आवेदन के लिए भी कितना शिक्षकों में उत्साह रहता है। अब थोड़ी सी एक वो बात करूं कि बेरोजगारों वाली, तो बेरोजगार अभ्यर्थी हमेशा ही सोचता है कि बस जॉब मिल जाए, चाहे 1000 किलोमीटर दूर मिले, लेकिन जब लग जाता है एक बार तो फिर उसकी मंशा यही रहती है कि घर से करीब कैसे जाया जाए। तो बस यही चीज़ें हैं दुनिया में चलती है। कहीं जो बेरोजगार है वो सोच रहे होंगे कि सर ये दूर है तो जॉब है, कहीं भी करनी है, और जो लगे हुए हैं अभी लग चुके हैं टीचर्स, वो यही सोच रहे हैं कि बस घर के पास जाना है। अब लगे हैं तो सरकार ने कोई एहसान नहीं किया, अपनी मेहनत करके लगे। तो ये खैर हंसी खुशी की चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।